Students, welcome to the third lecture of analysis for BSc final year. And now we are going to start from Cauchy's प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज, दो श्रेणियों का कौशी गुणनफल। मान लेते हैं सीरीज एन और सीरीज बी एन ये कोई दो सीरीज हैं और एक सी एन हम ऐसा डिफाइन करते हैं समेशन के इक्वल टू 0 to n ए के बी एन माइनस के वेर एन इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तब ये जो दी हुई सीरीज का कौशी गुणनफल कहेंगे किसको, ये जो सी एन की जो सीरीज बनेगी उसे हम कहेंगे कि ये सीरीज एन और सी एन बी एन का क्या है, कौशी गुणनफल है, कौशी प्रोडक्ट है। यहाँ सी जीरो क्या हो जाएगा, सी जीरो यहाँ रखेंगे तो ए जीरो बी जीरो, सी वन ए जीरो बी वन प्लस ए वन बी जीरो, सी टू ए जीरो बी टू प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी जीरो एंड सो ऑन। तो यही जो सीरीज है ये क्या है, कौशी प्रोडक्ट है। अब एक थ्योरम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मर्टेन्स प्रमेय, मर्टेन्स थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि कोई सीरीज एन और सीरीज बी एन इस प्रकार है कि जो सीरीज एन है वो निरपेक्ष अभिसारी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, और सीरीज एन की जो वैल्यू है कैपिटल ए, सीरीज बी एन की वैल्यू है कैपिटल बी, और एक सी एन हमने डिफाइन किया हुआ है। ये किस प्रकार से डिफाइन किया है, ये कौशी प्रोडक्ट, कौशी गुणनफल के हिसाब से हमने इसे डिफाइन किया हुआ है। तब ये जो सीरीज सी एन होगा ये क्या होगा, ए इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। ये है मर्टेन्स प्रमेय। अब प्रूफ में हम देखते हैं, सबसे पहले तो जो दिया गया है कैपिटल ए इक्वल टू एन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एन, तो अब इसको एक्सपांड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू एंड अप टू सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार कैपिटल बी जो है सीरीज बी एन, उसको हम लिख सकते हैं बी जीरो प्लस बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। और जो सी एन है इसे किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, कौशी प्रोडक्ट, और इसको हम एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 0 से रखेंगे तो ए जीरो बी एन माइनस जीरो, दैट मीन्स ए जीरो बी एन प्लस ए वन बी एन माइनस वन प्लस ए टू बी एन माइनस टू एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए एन बी जीरो। अतः एन के जगह जब जीरो रखेंगे तो सी जीरो क्या हो जाएगा, सी जीरो हो जाएगा ए जीरो बी जीरो, सी वन क्या हो जाएगा ए जीरो बी वन प्लस ए वन और वन माइनस वन जीरो, तो ए वन बी जीरो। सी टू करेंगे तो 3 टर्म आ जाएंगे, ए जीरो बी टू प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और सी थ्री और इसी प्रकार सी एन, ये टर्म ऐसे ही आ जाएगा। अब हम निकालते हैं ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था, यहाँ पर इक्वेशन 1 ए की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 2 में है बी की वैल्यू। तो समीकरण 1 और 2 से ए इंटू बी की वैल्यू को रख दिए। अब इसको प्रोडक्ट कर देंगे, ए जीरो को इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर a1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, फिर a2 को करेंगे तो ये वाला टर्म n प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें क्या करेंगे, इस टर्म को एक a0 b0 को एक बार लिखेंगे और a0 b1 a1 b0 इसको एक ब्रैकेट में, a0 b2 a1 b1 a2 b0 इसको एक ब्रैकेट में एंड अप टू सो ऑन। अब समीकरण 3, 4 और 5 से ये इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इस वैल्यू को C0 माना गया है, ये वैल्यू क्या है C1, ये वैल्यू है C2, तो यहाँ पर पुट कर देंगे इस वैल्यू के जगह C0, C1, C2 एंड सो ऑन। और इसको हम समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन Cn और n स्टार्ट करता है 0 to इन्फिनिटी। मतलब ये जो सीरीज सी एन है ये किसके इक्वल आ गया, ए इंटू बी के, जो कि दर्शाता है कि जो सीरीज सी एन है दैट मीन्स श्रेणियों का गुणनफल, कौशी प्रोडक्ट ऑफ सीरीज, ये क्या है, अभिसारी है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए इंटू बी। ए इंटू बी की ओर क्या करता है, अभिसरण करता है। यही क्या है, मर्टेन्स प्रमेय है। अब एक और थ्योरम देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आबेल प्रमेय, आबेल थ्योरम। ये क्या कहता है कि जो 3 श्रेणियां हैं एन, बी एन और सी एन, ये तीनों श्रेणियां जो है क्रमशः ए, बी और सी की ओर अभिसरण करती है। मतलब सीरीज एन जो है ए में कन्वर्जेंट है, सीरीज बी एन बी में कन्वर्जेंट है और सीरीज सी एन किस में कन्वर्जेंट है, सी में। और एक स्मॉल सी एन हमने डिफाइन किया है ए जीरो बी एन ए वन बी एन माइनस वन एंड अप टू ए एन बी जीरो, इस प्रकार से। तो कैपिटल सी जो होगा वो ए इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। ये कहता है कौन, आबेल थ्योरम, आबेल प्रमेय। प्रूफ में दिया गया है, क्या दिया गया है कि सीरीज एन जो है कन्वर्ज कर रहा है कैपिटल ए में, सीरीज बी एन कैपिटल बी में कन्वर्ज कर रहा है और सीरीज सी एन किस में कन्वर्ज कर रहा है, कैपिटल सी में। ये दिया हुआ है यहाँ पर। अब मान लेते हैं कि सीरीज एन एक्स टू द पावर एन को हमने एफ ऑफ एक्स माना, इस वैल्यू को जी ऑफ एक्स, और ये सीरीज के लिए सी एन एक्स टू द पावर एन को क्या मान लिए, एच ऑफ एक्स।
जहां x की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच लाई करती है। अब चूंकि ये सीरीज चूंकि कन्वर्ज कर रहा है कैपिटल ए में, कौन सी सीरीज, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an। अब अगर x लेस देन 1 हो, 0 लेस देन x लेस देन 1, मतलब x टेंडिंग टू अगर हम 1 करें तो ये पूरी सीरीज कहाँ कन्वर्ज हो जाएगी, कैपिटल ए में। तो एफ ऑफ एक्स कन्वर्जिंग टू कैपिटल ए, जी ऑफ एक्स कन्वर्जिंग टू कैपिटल बी और एच ऑफ एक्स कन्वर्जिंग टू कैपिटल सी। अब हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। इसको एक्सपांड करते हैं, a0 x की पावर 0, a1x, a2x स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। ऐसे ही इस वाले वैल्यू को एक्सपांड कर दिए। अब एक टर्म को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये थर्ड टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड अप टू सो ऑन। अब a0, अब x की पावर 0 मतलब 1, तो a0 b0 कांस्टेंट हो जाएगा और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो a0 b0 एक टर्म हो गया। प्लस अब यहाँ पर x की पावर 0 और x, दैट मीन्स x टू द पावर 1 हो जाएगा। तो x टू द पावर 1 और कहाँ पर है, ये वाला टर्म है, x और x टू पावर 0 मतलब x टू द पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, a0 b1 और a1 b0 एक ब्रैकेट में और बाहर हो जाएगा x टू द पावर 1, दैट मीन्स x। ऐसे ही ये वाला टर्म को देखेंगे हम, a0 b2 और x स्क्वायर वाला टर्म है, तो a0 b2 और यहाँ पर ये a1 b1 और क्या हो जाएगा a2 b0, ये एक ब्रैकेट में और x स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं c0, इस वैल्यू को लिख सकते हैं c1 और इस वैल्यू को लिख सकते हैं क्या, c2। अब इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x टू द पावर n, और इस वैल्यू को हमने क्या नाम दिया हुआ है, h ऑफ x नाम दिया हुआ है। तो हमारा क्या आ गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स। और एफ एक्स कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, कैपिटल ए में, जी एक्स कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, कैपिटल बी में, एच एक्स कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, कैपिटल सी में। तो एफ एक्स की जगह हमने ए, जी एक्स की जगह बी और एच एक्स की जगह सी लिख दिया। तो क्या आ गया, ए इंटू बी इक्वल टू सी। यही हमको प्रूव करना था। अब देखते हैं डेफिनेशन डबल सीरीज का, द्विक श्रेणी। द्विक श्रेणी को कैसे डिफाइन करते हैं, इस प्रकार से, समेशन एम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एम एन, जहां एम एन जो है बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। इसे सीरीज ऐसा समेशन एम एन करके ए एम एन से भी दर्शाया जाता है। अगर हम इसको एक्सपांड करें तो ऐसा आएगा, ए एम और एन दोनों ही 1 1 है, तो जैसे m इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे तो a11, a12, a1n एंड अप टू सो ऑन। फिर आगे बढ़ेंगे a21, a22, a2n एंड अप टू सो ऑन। फिर am1, am2 एंड amn एंड अप टू सो ऑन। इन इस प्रकार से आते चला जाएगा। तो इस प्रकार से रेक्टेंगुलर फॉर्म, आयताकार के रूप में हम इसे दर्शा सकते हैं। अब अगर हमको m पंक्तियों और n स्तंभों, m रोज एंड n कॉलम्स के जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है उनके उभयनिष्ठ पदों का योगफल लेना है, सम लेना है, इसे हम डिनोट करते हैं SMN से। तो SMN क्या हो जाएगा, a11, a12, a1n ये पूरा टर्म, प्लस a21, a22, a2n ये पूरा टर्म, प्लस am1, am2 एंड अप टू amn। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, mn टर्म्स तक के योगफल हो जाएगा। इसे SMN से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं द्विक श्रेणी का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ डबल सीरीज। तो कोई डबल सीरीज है हमारे पास ये, अब इसका पीमा आंशिक योगफल जो है SP है, तब यदि SP कन्वर्ज कर रहा है S जो कि फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट की ओर अगर ये कन्वर्ज करता है तो हम कहेंगे कि जो डबल सीरीज है S में अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। अगर SP जो है टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की ओर, तो जो डबल सीरीज है वो अपसारी होगा और P को हम टेंड्स कर रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ। और यदि SP दोलन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो द्विक सीरीज है, ये द्विक श्रेणी है डबल सीरीज, ये क्या होगा, दोलनी होगा। नोट करके लिखते हैं, कोई भी द्विक श्रेणी जो है सीरीज, ये डबल सीरीज है, उसके लिए पंक्तियों का जो योगफल होगा, सम बाई रोज, रोज के आधार पर अगर हम उसको सम करेंगे तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे, समेशन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी amn। मतलब जब रो होगा, पंक्ति होगा, तो m पहले और n बाद में होगा। जब कॉलम के आधार पर सम करेंगे स्तंभों द्वारा योगफल, तो n पहले होगा, m बाद में होगा और ये amn हो जाएगा। अब एक सेकंड है विकर्णों का योगफल, डायगोनल के रूप में अगर हम उसको सम करेंगे तो क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी am होगा, कॉमा an माइनस m प्लस 1, या और स्पष्ट रूप में ऐसा लिख सकते हैं, a11 पहला टर्म, फिर a12 और 21 प्लस a13 प्लस a22 प्लस a31 एंड अप टू सो ऑन।
यहाँ पर देख सकते हैं विकर्णों के योगफल में पहला a11 आ गया, फिर a12 a21 इनको योगफल करेंगे, फिर इधर आएगा a13, फिर a22, फिर a31 इसको योगफल कर देंगे। इस प्रकार से ये विकर्णों का योगफल हो जाएगा। एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि दर्शाइए कि एक द्विक श्रेणी है, इसको ऐसे एक्सपांड कर करके लिख दिया हुआ है आयताकार रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और पूछा जा रहा है कि पंक्तियों द्वारा योगफल -2 और स्तंभों द्वारा योगफल -1 रखता है, ऐसा दर्शाइए, और विकर्णों द्वारा योगफल -3 व 0 के बीच दोलन करता है, ऑसिलेट करता है, ये प्रूफ करना है। साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है कि MN नॉट कन्वर्जिंग, ये नॉट कन्वर्जिंग है 0 की ओर। तो मान लेते हैं जो दी हुई श्रेणी है वो ये जो द्विक श्रेणी डबल सीरीज के फॉर्म में है, और m पंक्तियों और n स्तंभों के उभयनिष्ठ पदों का योगफल हमने क्या मान लिया है, SMN मान लिया हुआ है। तब अब चूंकि पंक्तियों द्वारा योगफल कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हम लिखते हैं क्या, m = 1 के लिए। तो m = 1 अगर हम लेते हैं m = 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा S1n। अब n की वैल्यू रखते जाएंगे 1, तो a11, फिर 2 रखेंगे a12 a1n, a11 a12 एंड अप टू an। तो ये क्या हो जाएगा, ये a11 फिर a12 एंड अप टू an ऐसा। तो इसको जोड़ कर लिखेंगे -3 + 1, मतलब पंक्तियों को सीधे ऐड कर देंगे तो -2 आ जाएगा। जहां n ग्रेटर और इक्वल है 2 से, n ग्रेटर और इक्वल है 2 से मतलब n की वैल्यू हमको 2, मतलब अब 1 अगर लेंगे तो एक ही टर्म आ जाएगा, तो 2 या 2 से ग्रेटर इक्वल है तब ये पूरी पंक्ति इसमें आ जाएगी। अब m = 2 रखते हैं तो S2n आ जाएगा, S2n आ जाएगा, मतलब ये वाली टर्म्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ 21, 22 एंड 2n भी लिखेंगे, मतलब इसके साथ साथ ये वाली वैल्यूज को भी ऐड कर देंगे, इन दोनों पंक्तियों को ऐड कर देंगे। तो ऐसा हमने ऐड कर दिया है, -2 आ जाएगा फॉर n > 3 के लिए। अब देखिए इसमें -2 आया, फिर -2 आएगा, इसी प्रकार S3n निकालेंगे वो भी -2, S4n निकालेंगे वो भी -2। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं SMN की वैल्यू -2 आ रही है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल है m+1 से, और m की वैल्यू 1, 2 एंड सो ऑन है। तो इसमें लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो -2 क्योंकि यहाँ n कोई है ही नहीं, और लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे फिर, तो ये हो जाएगा -2। तो पंक्तियों द्वारा योगफल में क्या है, m जो है पहले है उसके बाद n है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब स्तंभों द्वारा योगफल देखते हैं, सम बाई कॉलम्स। तो कॉलम के लिए क्या करते हैं, n = 1 रखते हैं, n = 1 रखने से क्या हो जाएगा, n में क्या हो जाएगा SM1। अब m की वैल्यू रखते जाएंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो s ये हो जाएगा a11 a21 एंड am1। तो जब इसको योगफल करेंगे तो ऐसे कॉलम से करेंगे, ये a11 a21 a31, तो ऐसा ऐड कर देंगे, तो ऐसा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ये वैल्यू = -1, जहाँ m ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, अब की बार जो है m ग्रेटर इक्वल हो जाएगा 2 से। अब n = 2 लेंगे तो SMN में क्या हो जाएगा, SM2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो पूरी रहेगी ही, ऊपर वाली वैल्यू प्लस a12 a22 एंड am2 हो जाएगा, मतलब इस बार इन दोनों कॉलम को ऐड करेंगे, ये कॉलम प्लस ये कॉलम, तो ये हमने ऐड कर दिया है, ये हो जाएगा -1। तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसमें भी -1 आया है, इसमें भी -1 आया है, तो SM3 जो आगे आएगा वो भी -1, SM4 -1 एंड सो ऑन। तो SMN क्या आ गया, -1 आ गया फॉर ऑल m ग्रेटर इक्वल n+1 के लिए, और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है। अब लिमिट लगा देते हैं, लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये -1 हो जाएगा, फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दिए, ये फिर -1, n पहले लगेगा कॉलम वाले योगफल में, n पहले फिर m बाद में, तो स्तंभों द्वारा योगफल क्या आ गया, -1 आ गया। ये दो चीजें हमने प्रूफ कर दी। अब विकर्णों द्वारा योगफल ऐसा हेडिंग दे के लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेडिंग दिया स्तंभों द्वारा योगफल, यहाँ लिखा है विकर्णों द्वारा योगफल, तो एक प्रकार से हाईलाइट हो जाएगा। अब विकर्णों के लिए योगफल के लिए S11 निकालेंगे, S22 निकालेंगे, S33 निकालेंगे। S11 मतलब केवल A11, तो A11 में क्या है, ये पहला टर्म क्या है, ये -3 है, तो S11 में क्या हो जाएगा, A11 -3। अब S22 में क्या होता है फॉर्मूला, A11 + A12 + A21, मतलब क्या करेंगे, ये वाला टर्म -3 है A11, और ये 1 और ये 2, ये ऐसा विकर्ण बन जाएगा A12, इनको भी लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -3 + 1 + 2 दैट मीन्स 0। अब S33 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, A11 A12 और A21 और A13 A22 A31, दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म A11, फिर ये 1 और 2 इनको ऐड करेंगे, उसके बाद ये 0 -3 0 इनको ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से इसको ऐड करने पर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू -3 आती है, एंड अप टू सो ऑन ETC। अब चूंकि यहाँ पर -3 आया,
यहाँ पर 0 आया, फिर यहाँ पर -3 आ रहा है, मतलब -3 0 -3 इस प्रकार से आ रहा है। तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी SNN, ये क्या है, -3 व 90 के बीच स्थित है। जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ -3 व 0 के बीच दोलन करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 और ये 0 के बीच स्थित है, क्योंकि -3 फिर 0 फिर -3 फिर 0, मतलब -3 और 0 के बीच स्थित है। और चूंकि UMN AMN जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है 0 की ओर, क्योंकि बार बार ये दोलन कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, मतलब ये नॉट कन्वर्जिंग है 0, ये हमारा प्रूफ होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में